हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ये जो आज वीडियो है वो आपके लिए मैं लाया हूँ एज ए कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स किसके बारे में है कि स्टेट स्पेस एनालिसिस। आप अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे बेसिक सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का और कंट्रोल सिस्टम का। तो कंट्रोल सिस्टम एंड बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम का एक टॉपिक है स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स या थ्योरी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उनको लेके इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारी प्रॉब्लम्स को, जितने टाइप की प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको करवाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में दे दूंगा आपको। तो आपको इस पूरे लेक्चर में या इस पूरे वीडियो में आपको स्टेट स्पेस से जुड़े हुए जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो भी वेरिएशंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो एक बार इस लेक्चर को पढ़ के जरूर एग्जाम में जाएं जिससे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि व्हाट इज स्टेट स्पेस एनालिसिस। स्टेट स्पेस एनालिसिस हम यूज क्यों करते हैं या पढ़ते क्यों हैं। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस होती क्या है, पहले तो इट इज अ प्रोसीड्यूर टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, क्या होता है स्टेट स्पेस एनालिसिस? प्रोसीड्यूर टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट एनालिसिस या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, अब स्टेट क्या होती है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट मॉडल्स क्या होते हैं, ये हम आगे धीरे धीरे देखते चलेंगे। उसके बाद होता क्या है कि ये द वेरिएबल विच गिव्स द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सिस्टम बिहेवियर फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। तो है क्या कि अगर किसी भी सिस्टम के बारे में उसकी नॉलेज हमें जाननी हो तो वो क्या होता है कि उसके एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। और जो वेरिएबल्स उस सिस्टम की स्टेट को बताते हैं t इक्वल टू t0 से, और t0 के बाद किसी भी टाइम पे आपको अगर उसकी स्टेट को जानना हो तो उन जो वेरिएबल्स आपको स्टेट बताते हैं वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या हैं, आप स्टेट वेरिएबल एनालिसिस करते क्यों हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज है इट कैन बी अप्लाइड लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स। ठीक है, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जबकि आपका जो प्रीवियस यानी कि ट्रांसफर फंक्शन की अप्रोच थी वो आप कहां पे अप्लाई कर सकते थे, ओनली लीनियर सिस्टम्स पे अप्लाई कर सकते थे जहां पे आपको इनिशियल वैल्यूज पता होनी चाहिए थी, यानी कि सिर्फ इनिशियल वैल्यूज पे आप इस ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस को आप अप्लाई कर सकते थे। जबकि आप स्टेट स्पेस एनालिसिस कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर सिस्टम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, टाइम वेरिएंट सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं कि अगर किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ चेंज होती है तो वो टाइम वेरिएंट सिस्टम है, और चेंज नहीं होती है देन दोज आर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। नेक्स्ट क्या है, इजी टू अप्लाई वेयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैन नॉट बी अप्लाइड। जैसे कि आपने ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच में देखा था कि ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच थी वो लीनियर सिस्टम्स के लिए अप्लाई होती थी वेयर इनिशियल कंडीशंस आर नोन। तो ये जो अप्रोच है आपकी वहां पे भी अप्लाई हो सकती है जहां पे आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, बहुत बड़ी उसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है या कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, तो स्टेट स्पेस एनालिसिस आपका काम क्या करता है कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज कर देता है n इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द स्टेट स्पेस एनालिसिस। ठीक है, अब स्टेट स्पेस एनालिसिस के एडवांटेजेस जो हैं, अब सपोज हम एक बात करते हैं, एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि आपने बोला कि किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को t इक्वल टू t0 से t ग्रेटर और इक्वल टू t0 तक पता करने के लिए हम इस अप्रोच का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया, एक कोई सिस्टम है, दैट इज हमने बोला कि MIMO सिस्टम है, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट कोई सिस्टम है। उसमें क्या है कि आपके n इनपुट है, n आउटपुट है और n वेरिएबल्स हैं जो कि उस सिस्टम के स्टेट को बता रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि आपने किसी भी सिस्टम में इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट दिया, आपको पता होगा एट t इक्वल टू 0 उसकी कंडीशन क्या थी, यहां तक आपको पता है। लेकिन अगर t इक्वल टू t फाइनल पे हम उसको देखें,
t = t फाइनल पे हम देखें तो हमें उसकी स्टेट पता चल जाएगी कि अभी ये किस पोजीशन पे है, अभी यहाँ पे किस पोजीशन पे था और फाइनली ये किस पोजीशन पे पहुंचा। अगर हम किसी भी टाइम पे t = tn पे अगर हम उसकी स्टेट को जानना चाहें, उसकी पोजीशन को पता लगाना चाहें या सिस्टम कैसे बिहेवियर कर रहा है, तो हम क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसी चीज को जानने के लिए आप क्या करते हो? स्टेट वेरिएबल एनालिसिस का यूज करते हो। सपोज आपको सभी लोग अवेयर होंगे, आप कोई ट्रेन है मुंबई से दिल्ली चल रही है, सपोज मुंबई पे ट्रेन अगर सुबह 7 बजे वहां से स्टार्ट होती है 7:00 यानी 7 o'clock पे स्टार्ट होती है और ट्रेन शाम को 7 o'clock पे दिल्ली आनी है, ठीक है। तो उसकी इनिशियल स्टेट क्या हो गई? मॉर्निंग में, यानी कि 7:00 AM मॉर्निंग, और फाइनल स्टेज क्या है? 7:00 PM इवनिंग, ठीक है, सेम डे। अगर आपने देखा हो कि आप ऐप पे जाते हो, रेलवे इंक्वायरी सिस्टम पे जाते हो और ट्रेन की करंट लोकेशन पता कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये ट्रेन यहाँ पे 7 AM पे स्टार्ट हुई थी और नेक्स्ट स्टेशन पे, जो भी कोई नेक्स्ट स्टेशन होगा बीच का, नेक्स्ट स्टेशन पे वो ट्रेन 1 आवर्स डिले 1 आवर डिलेड थी, यानी कि इसको यहां पे पहुंचना चाहिए था 9 बजे 9 AM पे, और ये यहां पे ट्रेन पहुंची कितनी? 10 AM पे। बट जब आप अपना कोई नेक्स्ट स्टेशन है उसके बाद जहां पे ट्रेन 12 नून में पहुंचनी थी, या कह लो 12 PM पे पहुंचनी थी, ठीक है, 12 PM पे पहुंचनी थी, तो आप कैसे पता करोगे कि ट्रेन 1 आवर्स डिले चल रही है या राइट टाइम आ रही है? तो आपके लिए क्या उस ट्रेन की क्या आप वेरिएबल्स बनाते हैं कि एक तो पोजीशन कि 9 AM पे या 10 AM पे कहां पे थी उसकी पोजीशन, एंड जब वो आगे चल रही है तो किस स्पीड से चल रही है? स्पीड, पोजीशन एंड स्पीड या वेलोसिटी, इन दो वेरिएबल से आप यहां पे कितने बजे ट्रेन पहुंचेगी, यानी कि इस t = t12 पे आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स हैं x यानी कि पोजीशन और वेलोसिटी, ये क्या है? स्टेट वेरिएबल्स हैं जो कि उस ट्रेन की स्टेट को बता रहे हैं। और ये जो भी एनालिसिस है टोटल, दिस इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। शायद इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे कि एक कोई ट्रेन चली किसी भी टाइम पे किसी फर्स्ट स्टेशन से और लास्ट स्टेशन पे किसी टाइम पे पहुंचनी थी, बट आप अगर बीच के स्टेशन से उस पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप रेलवे इंक्वायरी सिस्टम में लाइव ट्रेन इंक्वायरी आपने लगा रखी है, ठीक है, आप जाते हो और आपको पता चल जाता है कि उस स्टेशन पे ट्रेन लाइव कितने टाइम आएगी, और वो मिनट का या सेकंड के हिसाब से आपको पता चल जाता है। तो वो होता कैसे है कि उसके स्टेट को पता करते रहते हैं हमेशा, किन वेरिएबल से? एक तो पोजीशन से और वेलोसिटी से, ठीक है। उससे आपके ट्रेन की स्टेट का एग्जैक्ट पता चल जाता है और आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपके स्टेशन पे ट्रेन कितने टाइम पे आएगी। सो स्टेट स्पेस एनालिसिस जो है, स्टेट वेरिएबल एनालिसिस जो है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द रियल सिस्टम्स। चलिए इसके साथ आगे हम देख लेते हैं कुछ और कि कैसे हम स्टेट इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, स्टेट स्पेस एनालिसिस को वहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी और हम देख लेते हैं, इसके आगे हम फिर एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। तो हम आगे देखते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस, यानी कि स्टेट स्पेस एनालिसिस में स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। कि हमने कोई एक RLC नेटवर्क लिया, RLC नेटवर्क में आपने काम क्या किया? एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? VC। तो हमने सबसे पहले इसकी इनिशियल कंडीशंस को देखा कि एट टाइम t = 0 पे इनिशियल कंडीशन इसकी क्या होगी? जो इंडक्टर में करंट होगी दैट विल बी IL0 होगी, और कैपेसिटर वोल्टेज होगा एट t = 0 क्या होगा? VC 0 होगा। तो ये जो दोनों हो जाएंगी उसकी क्या होंगी? इनिशियल वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसके हिसाब से आपको इनिशियल कंडीशन इसकी पता चल जाएगी कि हाँ जो भी सिस्टम है वो इनिशियली किस स्टेट में है। उसके बाद अगर हम उसकी स्टेट को पता करना है एट टाइम t = t पे, अगर किसी टाइम t पे अगर इसी की स्टेट का पता करना है तो वहां पे करंट क्या हो जाएगी? आपकी ILT हो जाएगा, और वोल्टेज क्या हो गया? VCT। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं, एक ILT और VCT, ये उसकी स्टेट के बारे में बताएंगे। तो ये आपका क्या बन गया? स्टेट एट टाइम t। तो आपको पता क्या करना है? ILT और VCT,
ठीक है। किसी भी अगर इस नेटवर्क की बात करें तो इसमें करंट और कैपेसिटर वोल्टेज दो चीजें आपको चाहिए उसकी स्टेट का पता करने के लिए कि t इक्वल टू टी पे क्या करंट, किस ब्रांच में कितनी करंट थी, किसके अक्रॉस कितनी करंट थी, तो वो आपको कहां से पता चलेगी, इन दो वेरिएबल से। तो ये क्या हो गए, स्टेट वेरिएबल हो गए इस नेटवर्क के लिए, और जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, कि केवीएल से। अप्लाई केवीएल, इस नेटवर्क में हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आर आई एल प्लस एल डी आई बाई डी टी, फिर क्या हो जाएगा प्लस यहां पे वी सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी एक। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, जो करंट इसके इंडक्टर के अक्रॉस होगी वही यहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होगी, यहां पे भी करंट वही आएगी। तो आई एल इक्वल टू आई सी विल बी सी डी वी सी बाई डी टी। दूसरी इक्वेशन आपने बना दी। ठीक है, अब यहां से आपको पता क्या करना है, कि आपको क्या पता करना था, आई एल और वी सी। तो आई एल और वी सी कहां से आएंगे, एल डी आई एल बाई डी टी से आएगा, और दूसरा कहां से आएगा, डी वी सी बाई डी टी से आएगा। तो यहां से आप दोनों चीजें कैलकुलेट कर लें, डी आई एल बाई डी टी क्या निकलेगा, माइनस आर आई एल और माइनस वी सी अपॉन एल जाएगा उधर एल। एक इक्वेशन ये बन गई। और यहां से डी वी सी बाई डी टी कितना आएगा, विल बी 1 अपॉन सी आई एल, 1 अपॉन सी आई एल, ये बनेगा। इस इक्वेशन को आपने बोल दिया क्या, फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डी आई एल बाई डी टी एंड डी वी सी बाई डी टी। ठीक है, यहां से क्या होगा आपका, आई एल और वी सी। इक्वेशन देखें, आर आई एल यहां पे है तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, माइनस आर बाई एल। ठीक है, वी सी टी माइनस 1 अपॉन एल। यहां पे देखें क्या है, आई एल 1 अपॉन सी और वी सी की वैल्यू 0। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई यहां से। उसके आगे हम चेक करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में हम क्या, इसको एज्यूम क्या कर लिया हमने, a, और इसको क्या एज्यूम कर लिया, xt। अगर हम इसको a और इसको xt एज्यूम कर लें तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी आई, या ये आपके आई एल और वी सी क्या बन गए यहाँ पे, xt आपने एज्यूम कर लिया, डी एक्स टी बाई डी टी इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस a इंटू एक्स टी। ये इक्वेशन आपकी एक बन गई। इस इक्वेशन के हिसाब से आप इसका इनपुट, इसका बिहेवियर पता कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, यानी कि x डॉट टी इक्वल टू a एक्स टी प्लस बी यू टी। अगर कोई फोर्स्ड एलिमेंट है उसमें तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x डॉट टी इक्वल टू a एक्स टी प्लस बी यू टी। और आउटपुट इक्वेशन क्या बनेगी, y टी इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी। तो ये जो इक्वेशन हो गई ये आपकी उसके स्टेट मॉडल को बताएंगी या स्टेट बिहेवियर को बताएंगे। तो फाइनली आपको ये इक्वेशंस कैलकुलेट करनी होती है। तो हम आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो हम इन जो हमने अभी इक्वेशंस पढ़ी थी उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि x1 x2 x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 xn डॉट। अब हम a की इक्वेशन लिखेंगे a11 a12 डॉट डॉट a1n। ठीक है, a21 a22 a2n। ऐसे ही यहाँ पे चले आएंगे a1 ANN का 1, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ANN। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस B11 B1R BNR N1R
बी क्या लिख सकते हैं, बी एन वन और बी एन आर प्लस इस तरीके से ये इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है, इसको प्लस में यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा u1 u2 डॉट डॉट un। सो इस फॉर्म में इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपकी आउटपुट इक्वेशन क्या आएगी, y1 y2 yn इक्वल टू क्या लिखोगे, C11 C12, फिर क्या लिखोगे C1n, ऐसे ही C क्या है n1 और Cnn, एंड क्या होता है Cx, और ये क्या आ जाएगा आपका x1 x2 x3 जो भी है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसी पे। तो यहाँ पे एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इसे बोला गया है कि ऑब्टेन स्टेट स्पेस मॉडल, ठीक है। अब स्टेट स्पेस मॉडल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपने जैसे चेक किया था अपने थ्योरी पार्ट में जब प्रूफ किया था, तो दो इक्वेशंस आपको निकालनी पड़ रही थी वहां पे, कौन सी, एक्स और वाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन से स्टेट स्पेस मॉडल बनाने के लिए आप पहले क्या करते हो, कुछ एजम्पशंस करते हो। एजम्पशंस में आपने सबसे पहला एजम्पशन क्या किया कि लेट x1 इक्वल टू वाई, ठीक है, x1 इक्वल टू वाई एंड x2 इक्वल टू वाई डॉट या dy बाई dt जिसको कह सकते हैं, और थर्ड x3 इक्वल टू वाई डबल डॉट, ठीक है, x3 इक्वल टू वाई डबल डॉट, यानी कि ये y क्या है dy बाई dt और ये y क्या है d2y बाई dt2, ठीक है। अब हमें इन सारे वेरिएबल्स के बारे में पता करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम x1 डॉट कैलकुलेट करेंगे। तो x1 डॉट क्या हो जाएगा, यानी कि y डॉट क्या है dy बाई dt, और dy बाई dt कितना है, ये बनेगा, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू x2 के। सिमिलरली x2 डॉट क्या हो जाएगा, x2 x3 डॉट क्या हो जाएगा, y डबल डॉट क्या होगा d2y बाई dt2, और ये किसके बराबर है x3 के, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू x3 के, ठीक है। x3 डॉट कैसे निकल जाएगा यहां से, अगर इस इक्वेशन से हम चेक करें तो सीधे हम डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x3 डॉट -6 d2y बाई d2, यानी कि y डबल डॉट क्या है x3 माइनस 11 dy बाई dt क्या है y डॉट क्या है x2, ठीक है, प्लस नहीं माइनस 10y, तो यहां से 10 आ जाएगा, और y क्या है, y x1 के इक्वल है x1, और प्लस 8ud, ये इक्वेशन बनी, ठीक है। तो ये जो आपकी तीन इक्वेशन बनी, इनसे आप क्या मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट इक्वल टू एक ही वैल्यू यहां पे आएगी, वेरिएबल क्या है आपके x1 x2 x3, ठीक है, प्लस u भी है आपके पास, तो ये क्या बनेगा u, ठीक है। अब यहां पे इक्वेशन रख लो, फर्स्ट इक्वेशन से चेक करें, x1 डॉट की इक्वेशन में क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है 1, x3 की वैल्यू क्या है 0, x2 डॉट की इक्वेशन चेक कर ले हम, x2 डॉट की इक्वेशन में क्या है, x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1, x3 डॉट में देखें, x1 की वैल्यू क्या है 10, x2 की वैल्यू क्या है -11, और x3 की वैल्यू क्या है -6, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी बनी। अब ut क्या है आपके, x1 की इक्वेशन में ut की वैल्यू क्या है 0, x2 डॉट की इक्वेशन में ut की वैल्यू क्या है 0,
x3 डॉट की इक्वेशन में ut की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। तो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर दिया। बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं, सारे के सारे एक ही बेसिस पे होते हैं, तो आप इस न्यूमेरिकल को गलत ना करें। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं। ये था nth ऑर्डर का न्यूमेरिकल। अब हम आगे क्या चेक करेंगे कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर सिस्टम विद आर फोर्स फंक्शंस। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है जो कि nth ऑर्डर लीनियर सिस्टम है और फोर्सिंग सिस्टम है, इसमें आर फोर्सिंग सिस्टम्स हैं। तो इस इक्वेशन से पूछा गया क्या कि ऑब्टेन स्टेट स्पेस मॉडल। तो इस इक्वेशन के लिए आपने देखा होगा एक इनपुट इक्वेशन है, दो आउटपुट इक्वेशन है, यानी कि एक आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरी आउटपुट इक्वेशन है। तो इस पे स्टेट स्पेस मॉडल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होता है कि x1 इक्वल टू x, एज्यूम आप करते हैं x1 इक्वल टू x, जैसे वहां पे x1 इक्वल टू y एज्यूम किया था, वैसे ही यहां पे x1 इक्वल टू x। तो यहां पे x1 डॉट क्या हो जाएगा x डॉट या dx बाई dt, और इसको आपने क्या बोल दिया x2। ठीक है, इसको आपने बोल दिया x2। यहां पे x3 क्या हो जाएगा x2 डॉट क्या हो जाएगा x2 डॉट x डबल डॉट। ठीक है, d2x बाई dt2, और इसको हम क्या बोल देंगे x3। और x3 डॉट क्या हो जाएगा x3 डॉट आपके पास यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं कि x3 डॉट क्या हो गया u1t प्लस 3u2t प्लस 4u2t के माइनस में ये सारा चला जाएगा, तो ये सारी इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो आप इसमें लिख दो u1t प्लस 3u2t प्लस 4u3t, सॉरी दिस इज 3। ठीक है, u3t माइनस 3 x डबल डॉट यानी कि x2। ठीक है, ठीक है, यहां पे x डबल डॉट क्या हो गया x3। उसके बाद आपका क्या हो गया माइनस 4 dx बाई dt, यानी कि x डॉट की वैल्यू क्या है x2। फिर क्या हो गया माइनस 4 x1, x की वैल्यू क्या है x1। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपने ये निकाल ली, तो आपकी ये इक्वेशंस बनी। इससे आप मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे आपका x1 डॉट x2 डॉट एंड x3 डॉट। यहां पे आपकी एक ही वैल्यू आएगी किसके टर्म में x1 x2 x3। ठीक है, इक्वेशन में देखें, x1 की इक्वेशन में देखें, x1 की इक्वेशन में आपकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है x1 x2 x3, यानी कि पहली इक्वेशन में कौन सी वैल्यू है आपकी x1 डॉट की इक्वेशन में x1 0 x2 1 x3 0, यानी कि 0 1 0। सेकेंड इक्वेशन आ जाए x2 डॉट की इक्वेशन में, x2 डॉट की इक्वेशन में x1 की वैल्यू क्या है कहीं नहीं है, x2 है नहीं है, x3 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, तो यहां पे 0 0 1। x3 की इक्वेशन में देख लें, x3 की इक्वेशन में चेक करने के लिए सबसे पहले आप x1 का कंपोनेंट या x1 का कोफिशिएंट -4, x2 का कोफिशिएंट -4, x3 का कोफिशिएंट -3। तो ये हो गई A की मैट्रिक्स। प्लस आप बात करते हैं किसकी, u1 u2 u3 प्लस bu होता है ना, तो b की इक्वेशन कहां से लिखेंगे। पहले में देखो x1 डॉट की इक्वेशन में b की u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0, u1 u2 u3 तीनों 0 है। सेकेंड इक्वेशन में देखें u1 u2 u3 ऑल 3 आर 0। थर्ड इक्वेशन में u1 की वैल्यू 1, u2 का कोफिशिएंट 3 और u3 का कोफिशिएंट 4। तो एक स्टेट इक्वेशन ये आ गई और दूसरी स्टेट इक्वेशन किससे निकलेगी, आउटपुट से। आउटपुट आपका क्या दिया गया है कि y1t इक्वल टू 4 dx बाई dt प्लस 3u1 और y2t इक्वल टू d2x बाई dt2 प्लस 4u2 प्लस u3। इससे आप इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे y1 y2, ये आपकी आउटपुट इक्वेशन हो गई।
यहां पे आपके वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3। चेक करो y1 की इक्वेशन में x1 का कॉफिशिएंट क्या है 0, x2 का कॉफिशिएंट क्या है, यहां पे dx by dt है यानी कि x डॉट, तो x2 है, ये क्या है x2, तो x2 का कॉफिशिएंट क्या है 4 और x3 है नहीं 0। ठीक है, y2 की इक्वेशन में d2 x2 ये क्या है आपका x3। ठीक है, तो यहां पे आप चेक कर लें x1 0, x2 0, x3 1, तो ये इतना हो गया। अब प्लस du क्या होता है d की इक्वेशन, और u क्या है आपका u1 u2 u3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में आप चेक करेंगे, इस इक्वेशन में u1 u2 u3 के कॉफिशिएंट क्या है, u1 का कॉफिशिएंट 3 है, u2 का कॉफिशिएंट 0 है, u3 का कॉफिशिएंट 0 है। सेकेंड इक्वेशन में आप चेक करेंगे y2t में u1 u2 u3 के कॉफिशिएंट्स, तो u1 का कॉफिशिएंट क्या है 0 है, u2 का कॉफिशिएंट क्या है 4 है, u3 का कॉफिशिएंट क्या है 1 है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी क्या हो गई, स्टेट मॉडल्स। आपने देखा होगा बहुत सिंपल सी अप्रोच है, एक ही चीज बार बार आपको रिपीट करते रहनी है। तो आई थिंक ये दोनों तरीके के न्यूमेरिकल समझ के आपको इसके अप्रोच के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे हम एक डिफरेंट टाइप का एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं।